हरे कृष्णा। आज ही समाज में बड़ा समस्या देखने मिलता है कि इस दशक में आप लोग देखे होंगे, विचार करना होगा। ये गुरुवादी जिसको कहते हैं, हम कहते हैं इसको उग्रवादी हिसाब से कह रहे हैं। ये गुरुवादी नहीं, ये उग्रवादी है। गुरुवादी क्या है? जो लोग वैष्णव परंपरा में नहीं है, वास्तविक जो गुरु मतलब वो वेदव्यास हैं, हमारे भगवान की वाणी की अवतार हैं। इनको ही गुरु रूप में पूजा जाता है, व्यास पूजा कराया जाता है और उन्हीं परंपरा में हो। नहीं तो वैष्णव परंपरा जो शास्त्र में लिखा गया है, वो वैष्णव परंपरा जो नहीं है, किंतु तथाकथित मन धर्म चलाने वाले, समाज को गुमराह करने वाले ऐसे गुरु हुए हैं और उन्हीं की गुरु होकर के लोगों को गुमराह किए हैं। भगवान की पूजा नहीं कराते, न भगवान का भक्ति नहीं सिखा रहे। ऐसे गुरुवाद की प्रचार करके गुरु की शरण जाओ, गुरु की शिक्षा दो, और वो ऐसा मनोरंजन कथा कह करके लोगों को शब्द जाला फंसा करके अपना अनुयायी बनाते और अनुयायी बना करके इतना उग्र रूप लेते हैं। वो तो अपनी आध्यात्मिक जीवन में खो जाता है, वो सरकार की संपत्ति मध्य, समाज की स्थिति मध्य खराब कर लेते, खराब वातावरण कर लेते। ये वीडियो कहने का तात्पर्य यही है। आज ही थोड़े दिन आप देख रहे हैं, 2-4 दिन से देखे जो न्यूज आ रहे हैं, सतनाम समाज के लोग हैं जो उत्पात किए, छत्तीसगढ़ में उत्पात किए हैं, और वो परिणाम यही है। और वो जो सतनाम परंपरा चल रहा है कि आप इसके पहले राम रहीम का बात भी देखे होंगे। इसके पहले जो हरियाणा में हुआ सतपाल का, उनके भी केस आप देखे होंगे। और हमारे मथुरा में ये केस हुई है, जो जय गुरुदेव का फ्लोर थे यहाँ वृंदावन में, मथुरा में बनाए के रखे। एक एसपी को मर्डर कर दिए थे, के इंस्पेक्टर को मर्डर किए, कई पुलिस कर्मियों को मर्डर किए, पूरा कब्जा कर रखते। जवाहर बाग की घटना भी देख लीजिए। ऐसे ही गुरुवाद हिसाब से उड़ीसा में एक घटना घटी थी, केंद्रापड़ा में, जिन्हें सारथी बाबा नाम से प्रसिद्ध था। ये सब फिलोसफी चलाने जो परंपरा विहीन होते हैं, गुरु होते हैं, और जो परंपरा होकर परंपरा विहीन से शिक्षा मिलता संसार को, समाज को गुमराह करके अपनी फॉलोअर बनाते और गुरु प्रति इतना आसक्ति हो जाती, साधारण जनता है, साधारण लोग है, और उसकी समाज गड़ जाता है। और समाज में ये लोगों, जब गुरु की भंडाफोड़ होता है कि कोई भी केस हो जाता है, और गुरु के नाम पर ये लोग समाज के लिए इतना उत्पात मचाते हैं, उग्रवादी के से कोई काम नहीं करते, आतंकी से कोई काम कमी नहीं होते। ये समाज में बड़ी विडंबना है। इसलिए ये समाज को बचाना होगा तो समाज में ऐसे ही गुरुवादियों से समाज को बचना चाहिए। गुरुवादी मतलब जो लोग वैष्णव परंपरा से शिक्षा दीक्षा आदि नहीं लिए। वैष्णव परंपरा मतलब है जो भगवान से निकला हुआ परंपरा, भगवान का मूल स्रोत है, जो आध्यात्मिक शिक्षा दिए, आध्यात्मिक ज्ञान दिए, एक वैष्णव परंपरा से अपने प्रतिनिधियों स्थापन किए। जैसा ही मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, भगवान श्री कृष्ण सृष्टि से शुरू से प्रथम, ये सृष्टि की प्रथम पितामह कहते ब्रह्मा जी को ज्ञान दिए थे। ब्रह्मा जी वो ज्ञान अपने पुत्र नारद जी को दिए। नारद उसी ज्ञान को कलियुग में आचार्य वेदव्यास कृष्ण द्वैपायन को दिए, जिन्होंने समस्त वैदिक साहित्य रचना किए। वेदव्यास के शिष्य हुए माधवाचार्य, कलियुग में आचार्य हुए माधवाचार्य हुए। माधवाचार्य शिष्य पद्मनाभाचार्य हुए, पद्मनाभाचार्य नरहरि आचार्य हुए। इन्हीं परंपरा में आज को 538 साल पहले भगवान स्वयं कृष्ण चैतन्य महाप्रभु में आए। चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हुए, षड गोस्वामी आदि हुए। इन्हीं परंपरा में इस्कॉन के संस्थापक आचार्य भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद हुए। ये परंपरा ऐसा ही श्री संप्रदाय है, रुद्र संप्रदाय है, कुमार संप्रदाय है। जो संप्रदाय वैष्णव परंपरा पद्म पुराण में वर्णन किया गया, परंपरा माध्यम से संसार को आध्यात्मिक शिक्षा मिलता है, आध्यात्मिक ज्ञान मिलता है, और भगवान भक्ति, कृष्ण भक्ति, राम जी का भक्ति, ये प्राप्ति होता है परंपरा माध्यम से। यदि ये परंपरा नहीं है, केवल अपने कुछ धार्मिक उपदेश माध्यम से हो, किसी की मनगढ़ंत की कल्पना की बातों को शब्द जाल में फंसा कर कुछ को अनुयायी बनाकर गुरु परंपरा चला आ रहे हैं, जो गुरु परंपरा आगे भगवान की भक्ति बिना, ये सब समाज के लिए उत्पात मचाता है। शास्त्र में यही कहा गया, पद्म पुराण में यही कहा गया, श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रि की विधि बिना एकांतिक हरिभक्ति उत्पात कल्पते। श्रुति मतलब वेद है, 18 पुराण है,
आदि पुराण ही है, अनेक उपपुराण है, जैसे महाभारत है, रामायण है, ऐसे वैदिक शास्त्र और इसके साथ नारदीय पंचरात्र विधि विधान को कोई छोड़ करके एक कड़ो हरिभक्ति कर रहा है कि समाज को कुछ अपनी मनोधर्म प्रचार कर रहा है, समाज के लिए उत्पात है। उत्पात उग्र रूप लेता है। जिस प्रकार घटना घटी हुई है, आप लोग ये इतिहास माने कई दशक एक दशक के अंदर में होगा, अब देख सकते हैं 10 साल के अंदर कई घटना घट चुका है। जो गुरु की भंडाफोड़ होता है और उनके शिष्य लोग कैसे उत्पात करते और समाज के लिए कितना माने दुर्भाग्यजनक की जिस प्रकार के वो भी हुआ। सतनामी, सतनामी जो परंपरा देखा जाए क्या है, कोई वैष्णव परंपरा है ना, परंपरा से शिक्षा मिल रहा है, कुछ शिक्षा दीक्षा है ना, उनको कोई जिस धर्म में दैन्यता नहीं है, अपनी नीचता बुद्धि नहीं है, और जिस धर्म में दया करुणा नहीं है, अहिंसा धर्म नहीं है, सत्य नहीं है, वो धर्म नहीं हो सकता। धर्म के मतलब नहीं है आप किसी की जला देना, किसी आग लगा देना, किसी को गोली मार देना, ये सब धर्म नहीं होता है। धर्म के आप कह सकते भगवान कृष्ण भी इतने बड़ा महाभारत युद्ध कराए, भगवान धर्म की स्थापना करने के लिए आए थे। उनकी बात, उनकी जो सिद्धांत अलग थे, वो आसुरी प्रवृत्ति की नष्ट किए, न समाज में उत्पात मचाए, न समाज में किसी आग घर जलाए दिए, न किसी की गोली चलाई, ऐसा नहीं। भगवान मारे थे आसुरी प्रवृत्ति जो धर्म को स्थापन कर लिए भगवान। जैसे भगवान राम जी भी आए थे, आसुरी संपन्न व्यक्ति थे, असुर माने जो समाज के लिए बड़ी क्षतिकारक पहुंचाते। रावण जैसा है कि हिरण्यकश्यप जैसा है, आसुरी संपन्न को खत्म करने के लिए धर्म को स्थापन के लिए आते, वो धर्म को सुरक्षा देते। तो आम जनता में भगवान जाए कि ये नहीं करते थे। आम जनता में जाएगी लड़ाई करी, किसी का लगा देगा कि सरकारी संपत्ति को नष्ट करेगा, ये सब चीज भगवान नहीं करे अपनी कोई भी लीला में। ये सीधे शास्त्रों को हमको जानकारी यदि सही ढंग से मिलना चाहिए, एक वैष्णव परंपरा से ज्ञान प्राप्ति होना चाहिए, वैष्णव परंपरा से गुरु ग्रहण करना चाहिए। वैष्णव गुरु ही गुरु है और गुरु नहीं है। ये समाज समाज में केवल उग्रवाद चलाने के लिए, समाज में आतंकवाद चलाने के लिए ये गुरु केवल मनोधर्म चलाकर अपने फलों और अनुयायी बनाए रखते हैं और समाज में उत्पात मचाते हैं। और उत्पात के परिणाम आप देख रहे हैं। जिस प्रकार की छत्तीसगढ़ की जो घटना घटी है, ये रामपाली घटना घटी है कि आप ये जो पंजाब में आप देखेंगे जो भी घटना घटा आप देख रहे हैं, सब चीज घट रहा है, इसका कारण ये गुरुवाद नहीं है, ये उग्रवाद है। यदि आपको वीडियो सही लगा जरूर शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट करना, लोगों को सही मार्ग सही दिशा दिलाने के लिए प्रयास बनाए रखना। हरे कृष्णा।